मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के अंदर जिस वर्ग के लोग हैं जो शासन सत्ता में आने की बात कर रहे हैं और उस आवाज़ को उठाने की बात कर रहे हैं, उस वर्ग का व्यक्ति अगर घर में भी रहता है तो उत्पीड़न और शोषण उसको भी झेलना पड़ेगा, जैसे मथुरा में झेलना पड़ा। मथुरा के अंदर हुआ क्या, जिस दलित बच्चियों के साथ जिससे व्यवहार हुआ और उस व्यवहार में उस घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, उनका मुंह काला किया गया, बारात में जाके हंगामा किया गया, उनका पूरा जो खाना था, टेंट था, जो व्यवस्था थी, उसको बिल्कुल ध्वस्त किया गया। एक ऐसी मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है। उस सोच को बदलने के लिए पूरे वर्ग को एक साथ आना चाहिए। दबंग वो कैसे हैं, दुम दबा के भागने वाले लोग दबंग नहीं होते हैं। हमला करा और भाग के चले गए, आमने सामने सामना कीजिए, बताएंगे दबंग कौन है कौन नहीं। हमला होने से क्या उनको डराया जा सकता है, उस आवाज़ को दबाया जा सकता है? ये तो रुकेगा ही नहीं। हम लोग मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, वो देश के अंदर और तेज़ी से काम करें, ऐसे शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए जा सकें, उनकी आवाज़ बन सकें, उनकी आवाज़ को उठा सकें। तो ऐसे डराने से, हमले करने से तो ना चंद्रशेखर भाई रुकेंगे, ऐसे शोषण करने से ना तो समाज रुकेगा, ना हमारे नेता रुकेंगे। 28 फरवरी को जो बड़ी घटना हुई थी, जब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उसके बाद गए, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उसकी आज मांग को लेके हम लोग उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसकी मांग को लेके यहाँ सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और माननीय जो एलजी साहब हैं उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ से हम लोग एकत्रित होकर जाएंगे। देश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है उससे जो है कुछ सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल सुधार होगा। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग दबाव बना रहे हैं और देश के जितने भी वंचित लोग हैं, गरीब हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, सब लोग दबाव बना रहे हैं कि भाई हमारा नेता जिसके ऊपर इस तरीके से हमले हो रहे हैं, बिहार उसमें भुवनेश्वर में हमला हुआ और उत्तर प्रदेश मथुरा में हमला हुआ और इस तरीके के हमले और जो कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जो हो रहे हैं, जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसके विरुद्ध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। और अगर इस मांग को नहीं माना गया, हमारी ये एक ट्रेलर है, उसके बाद पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। लेकिन जैसे मथुरा की जो खबर सामने निकल कर आई, लेकिन उनकी आखिर परेशानी क्या है? क्यों नहीं दलितों को घोड़ी पर बैठने देते, हमला करते हैं? वो देखो, सरकार के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सरकार के साथ जो मिले हुए लोग हैं, उनके जो भी नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को उनका पार्टी का या उनकी सोच का व्यक्ति मानते हैं, ऐसे शोषण करने वालों को पनाह देती है सरकार और उन्होंने पनाह दी हुई है। क्योंकि अगर आप उस एंगल से देखेंगे, जब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान करने के बाद वहाँ पर जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी और हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जाके संज्ञान लिया और जाके वहाँ थाना प्रभारी के पास पहुँचे, वहाँ के प्रशासन के पास पहुँचे, उनको कहा कि भाई देखिए, घटना को अंजाम दे सकते हैं लोग, तो आप जो भी उचित कार्रवाई हो सके इनको रोका जाए, लगाम लगाई जाए, जिससे कि इस घटना को अंजाम ना दे सकें। फिर भी सरकार ने उसको बहुत हल्के में लिया और वो घटना सामने भी हुई और सब घटना भी सबने देखा भी कैसे हमला हुआ। पुलिस प्रशासन मिली हुई है सरकार तो हाँ, सह दी हुई है, पूरा शासन प्रशासन ने पूरा सह दिया हुआ है। इसलिए ऐसे लोग जो है आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और उन पे लगाम लगाने के लिए हम लोगों को आना चाहिए। लेकिन देश में जो है दलित होना क्या पाप बन चुका है? हाँ, पाप सही हो गया है देश के अंदर, पर ऐसा होने नहीं देंगे। अगर देखिए, मैं एक बात को कहता हूँ कि देश के अंदर जिस वर्ग के लोग हैं जो शासन सत्ता में आने की बात कर रहे हैं और उस आवाज़ को उठाने की बात कर रहे हैं, उस वर्ग का व्यक्ति अगर घर में भी रहता है तो उत्पीड़न और शोषण उसको भी झेलना पड़ेगा, जैसे मथुरा में झेलना पड़ा। मथुरा के अंदर हुआ क्या, जिस दलित बच्चियों के साथ जिससे व्यवहार हुआ और उस व्यवहार में उस घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, उनका मुंह काला किया गया, बारात में जाके हंगामा किया गया, उनका पूरा जो खाना था, टेंट था, जो व्यवस्था थी, उसको बिल्कुल ध्वस्त किया गया। एक ऐसी मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है। उस सोच को बदलने के लिए पूरे वर्ग को एक साथ आना चाहिए। ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने शुरुआत नहीं की है। देश के अंदर जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उन्होंने सब ने एक साथ आने का जो मन बनाया है, वो ज़रूरी है, वरना ऐसे ही शोषण उत्पीड़न बढ़ता रहेगा। लेकिन इनका क्या रिश्ता नाता है घोड़ी से जो बैठने नहीं दे रहे हैं? देखिए, रिश्ता नाता वो बताएं, उनको क्या एलर्जी है, उनको क्या परेशानी है। पर अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसे ही व्यवहार होता रहा, तो सरकार और जैसे हम 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना एक हमारे समाज की मजबूरी इसलिए बन जाएगा, क्योंकि अगर इस शोषण को रोकना है तो रोकने के लिए सरकार के साथ साझेदारी, भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिनकी सरकार होती है, उनके डीएम, एसडीएम जिस तरीके से तब्दीली या बदलाव जो होता है, उनके सह में ये सारे काम होते हैं। जब हमारी सरकार होगी, एसएसपी, डीएम और एसपी जो हमारे होंगे, तो उसके बाद जो है ये शोषण उत्पीड़न रुकेगा। लेकिन जैसे कि एक बार मोदी जी ने भाषण में कहा था, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, तो अपना समझते हैं दलित भाई। वोट लेने का एक ना किसी का बहाना है, वोट किस तरीके से लिया जाए, लोगों को कैसे लुभाया जाए। पर असल में देश का, पूरे देश के अंदर अगर कोई दलितों का रहनुमा हितैषी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। हर घटना पे वो पहुंचते हैं, हर व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं, मजदूर हो, किसान हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग के साथ आज चंद्रशेखर भाई खड़े हुए हैं। तो उनके वर्गों को भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, इस आवाज़ को बढ़ाने के लिए। ये भी उठ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद पे खुद हमला हो रहा है, तो कैसे समाज को जो अपने बचा पाएंगे? नहीं, हमला होने से क्या उनको डराया जा सकता है, उस आवाज़ को दबाया जा सकता है? ये तो रुकेगा ही नहीं।
हम लोग मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, वो देश के अंदर और तेज़ी से काम करें, ऐसे शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए जा सकें, उनकी आवाज़ बन सकें, उनकी आवाज़ को उठा सकें। तो ऐसे डराने से, हमले करने से तो ना चंद्रशेखर भाई रुकेंगे, ऐसे शोषण करने से ना तो समाज रुकेगा, ना हमारे नेता रुकेंगे। ये तो संघर्ष का रास्ता है, संघर्ष का रास्ता, बिना संघर्ष के तो कुछ मिलना है नहीं। लेकिन जो मीडिया है, हिंदी मीडिया है, वो लिखती है जो गुंडे हैं उनको वो दबंग बता रही है जो हमला कर रहे हैं। अब दबंग तो देखो मीडिया नहीं बता रही, मीडिया जिसकी स्क्रिप्ट पे बोल रही है, सरकार की स्क्रिप्ट तैयार करके सरकार उनको देती है, उनको दबंग बताती है, जिससे हमारा वर्ग जो है वो मानसिक रूप से आगे बात ना रख पाए, अपने घर से ना निकल पाए, उनकी बातों को वहाँ तक थाने कचहरी तहसील तक ना पहुँचा पाए, उनकी बात को मजबूत तरीके से ना रख पाए, तो सरकार उनको स्क्रिप्ट देती। अब दबंग वो कैसे हैं? दुम दबा के भागने वाले लोग दबंग नहीं होते हैं, हमला करा और भाग के चले गए। आमने सामने सामना कीजिए, बताएंगे दबंग कौन है कौन। तो अब आगे की क्या रणनीति आप देख रहे हैं? अगर बस जो पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी का जो फैसला होगा उसके साथ हम लोग हैं। आज ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए, हम पहुंचेंगे, एलजी साहब को ज्ञापन देंगे और जो आगे भी जो कार्रवाई होगी या जो भी पार्टी तरफ से आदेश होगा उसको हम मानेंगे, फॉलो करेंगे।